फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन जो पिछला चल रहा था वह था फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसमें मैंने आप लोगों को दोनों की डेफिनेशन क्लियर कर दी थी और आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन। मैंने बोला था ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स में दूंगी ताकि आप लोगों को डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लेने जा रहे हैं फेज वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया कि फेज वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ कंपोनेंट वेव, और वेव का इक्वेशन हम सब जानते हैं। जनरली वेव का इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ हमें बहुत क्लियर होता है a शोज़ द एम्पलीट्यूड एंड दिस शोज़ द फेज। ठीक है ना। और वेव के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, तो ये टर्म्स हमारे लिए नई नहीं है कि एम्पलीट्यूड क्या है और फेज क्या है। ठीक है। अब चूंकि ये कंपोनेंट वेव है, मतलब जुलूस का एक आदमी, मतलब वेव पैकेट की एक वेव, तो यदि वो कंपोनेंट वेव है तो डेफिनेटली उसकी जो फेज़ होगा, उसका जो फेज़ होगा, यदि कोई ये एक वेव है तो उसके लिए जो फेज़ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही लिखा है कि सिंस फॉर अ पर्टिकुलर वेव, एक पर्टिकुलर वेव के लिए, जुलूस के किसी एक आदमी के लिए, वेव पैकेट के किसी एक वेव के लिए जो फेज़ है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और फेज़ किस क्वांटिटी से हम शो कर रहे हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताई थी ये बात कि किसी भी डेरिवेशन को रटना नहीं है, याद करने का अपना ट्रिक होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमको ये तो लेना ही होगा कि चूंकि ये वेव से रिलेटेड बात है तो वेव का इक्वेशन तो हमें डिस्प्लेसमेंट का लेना ही होगा, और सारे जानते हैं कि वेव के डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनके बारे में भी बता दूं तो ओमेगा जो होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और k जो होता है दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको आप हिंदी में बोला करते थे संचरण नियतांक। ठीक है। ये आप नोन है इन दोनों चीज़ों से, क्लियर। तो सबसे पहले आपको जो सिर्फ याद रखना है, जिस पे मैं एस्टेरिस्क बना रही हूँ, ध्यान रखना, एस्टेरिस्क जिस पे बना रही हूँ मतलब आपको अपने डेरिवेशन में सिर्फ वही पॉइंट याद रखना है, आगे कुछ भी याद नहीं रखना है। तो आपको यदि ये इक्वेशन याद है तो अगली चीज़ क्या याद रखनी है, सिर्फ कि इसमें कांस्टेंट क्या है, फेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दो चीज़ें आपने याद रखी, आगे आपको जो भी स्टेप लेनी है वो क्यों लेनी है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए पोजीशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, x से। यदि इस x को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो ये क्या बनता है, dx बाई dt। और सारे जानते हैं कि ये टर्म हमें क्या देती है, वेलोसिटी, और हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। बात समझ में आई कि हमको वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है, तो बनी बात है कि हमको क्या करना है, dx बाई dt चाहिए, और dx बाई dt करना है तो उसके पहले हमारे पास x होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ लिख रहे हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो आपको ये अंडरस्टूड हो गया कि अगली स्टेप हमें क्या लेनी है। अगली स्टेप करनी है कि हमको इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यदि हम इस इक्वेशन को ओमेगा टी माइनस के एक्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा क्या बच्चों, ओमेगा माइनस के डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है बच्चों। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, dx बाय डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। ट्रांसफर कर दीजिए, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू सारे जानते हैं, कितनी होती है ओमेगा की वैल्यू आपकी, ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और k जो है वो कितना होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये सबको पता हुआ है, आप लोग 12th में सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, न्यू लैम्डा। क्या आ जाएगा, न्यू लैम्डा। और ये हम जानते हैं कि जो dx बाई डी टी होता है, dx बाई डी टी मतलब क्या होता है बच्चों, v। और चूंकि ये सिंगल के लिए है तो इसी को हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, vp से। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में आपके पास रिजल्ट आया वो ये आया, vp इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के और न्यू लैम्डा। क्लियर। तो यदि मैंने आपको इतना डेरिवेशन कराया
और जो किसका डेरिवेशन है, फेज़ वेलोसिटी का है। तो इस पूरे डेरिवेशन में आपको पूरा कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो दो ये पॉइंट पे एस्टेरिस्क लगा हुआ है। मैंने इसीलिए कहा था कि फिजिक्स में डेरिवेशन समझ तो आ जाता है, बट बहुत सारे डेरिवेशंस को याद रखना बहुत मुश्किल काम है। इसी के लिए मेरे पास 12th में और बीएससी के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स भी आ रहे हैं कि मैडम इनके डेरिवेशंस याद कैसे रखें। उनको मैं बीच बीच में लूँगी, बट अभी फ़िलहाल चूँकि ये बीटेक की फर्स्ट यूनिट चल रही है तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ भी आप ध्यान देते जाएँ, जिन पॉइंट्स में मैं एस्टेरिस्क लगा रही हूँ उन पॉइंट को ही याद रखना है। इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और दूसरा याद रखना है सिर्फ फेज इज कॉन्स्टेंट।